जी हाँ, आपने जो टाइटल पढ़ा है वो सही है कि पति से कौन सी ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। देखो मोस्टली हर वाइफ़ का एक्सपेक्टेशन होता है कि उसका पति उससे हमेशा ही रिस्पेक्टफुल बात करे, बट वैसा होता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो लेडीज़ की मोस्टली बात करने का जो तरीका होता है, जो ढंग होता है ना, उस वजह से उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। जी हाँ, ये आप सही सुन रहे हो। जो हम बात करते हैं ना, वो तरीका हमारा सही नहीं होता है। इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा-सा आपको गाइडेंस मिल जाए, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि पति से हमें ऐसी कौन-सी बातें नहीं करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पे स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, कैसे होता है मोस्टली हम जो भी बातें करते हैं अपने पति से, तभी हमें कौन सी ऐसी बातों का भी ध्यान रखना है कि उनसे बात करने का जो हमारा तरीका रहेगा, उससे हमें रिटर्न्स में हमें रिस्पेक्ट मिले। ऐसी कौन सी बातें हैं, आज हम वही देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप बात करो तो देखो मोस्टली लेडीज़ को अपने पति से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। जैसे अगर वो ऑफ़िस से लेट आते हैं या फिर ऑफ़िस से लेट आने के बाद आपका तुरंत चालू हो जाता है कि आपको तो हमारे लिए टाइम ही नहीं होता है। आप हमेशा ही ऑफ़िस से लेट आते हो, कभी भी आप जल्दी आते नहीं हो, हमें टाइम देते नहीं हो। फर्स्ट ये शिकायत होगी। सेकंड ऐसे हो जाता है कि आप तो हमें किधर घुमाने ही नहीं लेके जाते हो। वो तो देखिए बाजू वाली जो नेबर्स है, उसका हस्बैंड तो हमेशा उसको वीकेंड पे बाहर घुमाने ले जाता है। ऐसा कंपैरिजन चालू हो जाता है। इवन ये भी बोला जाता है कि सारा टाइम मैं घर के कामों में लगी रहती हूँ, आपको कोई मेरी चिंता ही नहीं है, आप मुझे हेल्प भी नहीं करते हो। देखते हो दिन भर मैं काम पे लगी हूँ, बट आपको ऐसा लगता नहीं कि थोड़ी मेरी हेल्प की जाए। ये सारी बातें ना हस्बैंड को बहुत हर्ट करती हैं। ये जो हम बातें करते हैं ना, ये सारी बातें कभी एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन आप कंटिन्यूसली आपका ये रिकॉर्डिंग अगर चालू रहेगा ना, ये सारी बातें हम जो बोल रहे हैं, ये हस्बैंड के फीलिंग को हर्ट करता है। इसी वजह से जब भी आप बात कर रहे हो, सोच समझ के बात कीजिए। इससे सामने वाले को हर्ट ना हो, ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है। कैसे होता है, और हमेशा अगर बात किया जाए तो सेकंड पॉइंट ये आता है कि आपको कोई काम करने का ढंग नहीं है, या फिर आप कोई ढंग का काम नहीं कर सकते हो। ऐसे आप उनको ताने मारते हो या बात करते हो उनसे, ढंग से काम ही नहीं करते हो, काम को रिलेटेड आप भी वहाँ पे बातें करते रहते हो। फ्रिक्वेंटली आपकी ये सारे जो ताने जैसे ही मैं बात करूँगी, ये ताने ही होते हैं कि आपको कोई ढंग का काम नहीं आता है, आप ढंग से काम नहीं कर सकते हो। ये सारी जो आप बातें फ्रिक्वेंटली बोलते हो ना, ये सामने वाले को हर्ट कर सकता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अपने पति से अगर रिस्पेक्ट आपको पानी है, तो आपको हमेशा बात करने का तरीका आपका सुधारना होगा। इससे ही फ्रिक्वेंटली जो भी चीज़ें आप फ्रिक्वेंटली कर रहे हो, जो भी बातें फ्रिक्वेंटली बोल रहे हो ना, वो आपको एक आध बार बोल के आप छोड़ सकते हो। उसका ज़्यादा किसी को वो जो वर्डिंग्स बोली जाते हैं, उससे किसी को हर्ट ना हो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। और और हमेशा थर्ड पॉइंट ये बताऊंगी कि हमेशा आपको कंप्लेंट ये भी रहती है कि बाजू वाले जैसे नेबर्स में कोई रहता है, उनसे कंपैरिजन चालू हो जाता है। वो तो अपने वाइफ को वीकेंड में होटल में भी लेके जाता है, मस्त मस्त खाना खिला देता है, या इवन ऑफिस से कभी कभार जल्दी आ जाते हैं, तो आपका एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो आने के टाइम पे स्नैक्स लेके आए, जैसे समोसा हो गया, कचौरी हो गई, या फिर वड़ा पाव वगैरह वगैरह आपकी डिमांड रहती है। बट यही चीज़ अगर आप फ़ोन करके कंफर्म कर लेते थे, अगर हस्बैंड जल्दी आ रहे हैं तो खुद ओके बोल दीजिए, हाँ मुझे आज ये खाने की इच्छा है, आप ये ले आना। बट ये नहीं करते हो, एक्सपेक्टेशन रखते हो वो जल्दी आए।
आए हैं तो आपका चालू हो जाता, अरे तुम्हें पता था आज तुम जल्दी आने वाले थे तो कुछ ले आते थे खाने के लिए, आप हमेशा ही ऐसे करते हो। ये सारी आपकी जो बातें रहते हैं ना, ये जो सामने वाली की फीलिंग हर्ट कर सकती है। आप बोल के ये बात क्लियर भी करवा सकते थे, बट नहीं, आपको आपका जो तरीका रहता है ना बात करने का, आप जल्दी आ गए हो तो कुछ ले आते थे, या फिर कभी आपने फ़ोन करके सपोज़ आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपका खाना बनाने का मूड नहीं है, तो आप फ़ोन करके भी बता सकते हो कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज़ बाहर से कुछ खाने का इंतज़ाम कर दीजिए। बट वैसे आप करोगे नहीं, आप बोलते हो कि आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे क्या, ऐसे बोल के बात आप छोड़ देते हो। और ऑफ़िस से आने के बाद आपका चालू हो जाता है कि आपको मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको खुद को समझना चाहिए कि ये इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो खाने का कुछ तो मैं स्नैक्स वगैरह या कुछ ना कुछ तो लेके चलो, जिससे खाने का या बर्तन धोने का लोड उस पे बने नहीं। ऐसी सारी बातें आप करना चालू कर देते हो। इससे भी सामने वाले की फीलिंग हर्ट हो सकती है। तो आपको जो भी बात कर रहे हो ना ऐसे रिलेटेड, आपको ध्यान देना होगा कि सामने वाले को ये बातों का भी हर्ट नहीं हो, ठीक है। और फिर मोस्टली ऑलवेज़ आप जो करते हो ना, कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, ये बंद करवा दीजिए। अरे बाजू वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करना है आपको उस बात को लेकर, है ना। जैसे कंपैरिजन जहाँ पे आप चालू करते हो, जैसे वो दिखने वाइज हो गया, या फिर आप उनकी जॉब रिलेटेड जो सक्सेस रहती है उस रिलेटेड आप बातें करते हो, कंपैरिजन करते हो बाजू वाले से, या आपने जीजा से हो गया, या फिर अपने महके वालों के संग, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी एक्सवाई अच्छे सक्सेस रहेगा उससे कंपैरिजन चालू करते हो ना, वहाँ पे ही सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। मैं ये बात बता रही हूँ क्योंकि देखो आप सपोज़ आपको आपके हस्बैंड ने ये बात कंपैरिजन वाली की कि वो बाजू वाली कितनी अच्छी दिख रही है, उसका तो देख, वो तो ये भी करती है, वो तो जॉब भी करती है, वो तो घर भी संभालती है और ऊपर से उसका बिजनेस भी हैंडल करती है, तो कैसे लगेगा आपको। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी ना। कंपैरिजन करते हैं ना, जब भी आप अपने हस्बैंड का कंपैरिजन किसी और से करते हो ना, तो ये चीज़ खुद के ऊपर भी लागू करके देखना कि, क्योंकि अगर कंपैरिजन जहाँ पे करना चालू कर देते हैं ना हम, वहाँ पे सामने वाले को पर्सन को हर्ट होता है। ये चीज़ का अपने को हमें ध्यान रखना होगा। जैसे हमें हर्ट होता है ना, सेम उनको भी हर्ट होता है वो, लेकिन हम अपनी जो हर्ट हुई चीज़ें जो हमारी रहती है ना, वो आती है गुस्से के थ्रू, चिड़चिड़ के थ्रू, या हमारा बर्तन पटकना, या फिर जो से चिल्ला चिल्ला के बात करना, या फिर बच्चों को मारना, ऐसी होती है हमारी हर्टिंग मलिंग फीलिंग। बट हस्बैंड लोगों का वैसे नहीं होता है। वो मोस्टली कैसे, अगर कोई चीज़ ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होती रहेगी ना, वो हर्ट होती रहेगी ना, तो वो आपका जैसे फ्रिक्वेंटली होने वाली चीज़ें, रोज़ सुनने वाली चीज़ें में असर क्या होता है कि सामने वाला जो भी रहता है, वो जो सुना रहा है उसके प्रति जो खुद की रिस्पेक्ट खुद के हाथों से कम करना चालू कर देता है। इसीलिए बोला जाता है जो भी आप बातें कर रहे हो, देखो आपको लाइफ टाइम तक साथ रहना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमेशा हमें ज़िंदगी भर जैसे भी है आपका पति, आपको उनके संग पूरा संसार चलाना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कंपैरिजन से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे की फीलिंग हर्ट हो सकती है, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा हम फ्रिक्वेंटली कोई भी चीज़ ना बोलें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमेशा जैसे लेडीज़ मोस्टली पति अगर ऑफिस से आ जाता है, सपोज़ उनका ऑफिस को रिलेटेड कोई टेंशन रहेगा या फिर उनका मूड ठीक नहीं रहेगा, तो लेडीज़ लोग मोस्टली ये काम करती हैं। आप तो ऑफिस में बहुत खुश रहते हो, आप तो वहाँ पे आपकी बहुत हंसी मजाक चलती रहती है, आप सबसे घुल मिलकर बातें भी करते हो, बट घर पे आने के बाद आपको क्या हो जाता है, जो आपका मूड ऑफ हो जाता है। क्या हम लोग आपको चूपते हैं क्या, या हम आप पे बोझ बन गए हैं क्या? ऐसी सारी बातें जो रहती है ना, ये पति को बोलना चालू कर देती हैं। तो ऐसी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। देखो सामने वो ऑफिस जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, उनको ऑफिस में
वहाँ से ही हमें ऑफिस में काम करते हैं, इस वजह से हमें मंथली जो पेमेंट रहता है वो मिलता है, उससे हम घर चलाते हैं। तो वहाँ पे उनको मन लगा के काम करना पड़ता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, वो अपने बॉस के सामने मूड ऑफ या मुंह लटका के तो नहीं बैठ सकते हैं ना। जो भी ऑफिस रिलेटेड टेंशन रहता है वहाँ पे उनको सॉर्ट आउट करना रहता है अपने कोलीग के संग। घर पे आने के बाद वो शायद से थक जाते रहेंगे, ऑफिस का लोड रहेगा, वर्कलोड बहुत रहता है आज के तारीख में। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। आपके ये जो बात करने का तरीका होता है ना, ये आपको सुधारना होगा। देखिए, बातें ऐसे कीजिए कि सामने वाले को हर्ट ना हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप ये ऐसे सारी बातें कर रहे हो ना, तो प्लीज़ ध्यान दे दीजिए। और मोस्टली देखो, लेडीज़ क्या करती है, ताने मारना कभी छोड़ती नहीं है। मोस्टली लेडीज़ों में ये रहता है रिलेटेड, अगर फैमिली रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती है तो पति को ताने मार के ही बात की जाती है। तो यहाँ ताने मारना इन द सेंस कि सपोज़ मैं अगर बात कर रही हूँ, कोई वर्किंग लेडी रहेगी और वो अपना जॉब भी संभाल रही है और घर भी संभाल रही है, जो भी घर रिलेटेड सारे काम करती हैं, वहाँ पे वो लेडीज़ ऐसे ताने मारती हैं कि बाबा मैं तो घर का भी काम करती हूँ, बाहर जॉब भी देखती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ, तभी भी मेरे मुंह पे स्माइल रहती है, बट आप तो कुछ करते ही नहीं हो। आप जॉब पे आने के बाद बस घर पे अपने मोबाइल में ही रहते हो, मुझे थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। या फिर कभी कभी तो ऐसे भी होता है, जैसे मैके शादी के टाइम पे अगर मैके वालों ने कोई चीज़ें दी रहेगी, सपोज़ मैं बात करूँ, अगर एसी दिया है, फ्रिज दिया है, या फिर वॉशिंग मशीन, आजकल बहुत सारी चीज़ें लड़कियों को दी जाती है मैके की तरफ से। मैं बात करूँ तो एसी रिलेटेड बात करती हूँ। जैसे अगर बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी का टाइम है, समर सीज़न चालू है, और तभी भी अगर आपके हस्बैंड बोल रहे हैं कि दिन भर में जैसे आप एसी चलाना नहीं चाहते, वो एसी चलवाना नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ द लाइट बिल, तो तभी भी आपका ताना चालू हो जाता है, मेरे माँ बाप ने एसी तो दे दिया है शादी में, बट अभी एसी भी नहीं चला है क्या, इतनी गर्मी हो रही है मुझे, तभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एसी चलाना चाहिए कि मेरे माँ बाप आके ही लाइट बिल भरे, वो भी। ऐसे सारे ताने रेगुलरली, कंटिन्यूसली, फ्रीक्वेंटली सुनाई पड़ते हैं। इसी वजह से आपकी जो रिस्पेक्ट रहती है ना, वो कम हो जाती है। तो आपको यहाँ पे भी, जैसे भी आप ताने मार रहे हो, रिलेटेड फैमिली हो, रिलेटेड मायके वाले हो, या फिर कंपैरिजन, जैसे वो तो ऐसे करता है, या तो मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो जॉब करके भी घर का भी करती हूँ, और कंपैरिजन भी हो जाता है। और ये जॉब रिलेटेड, घर काम रिलेटेड भी ताने आपके कंटिन्यूसली चालू जो रहते हैं ना, उससे भी सामने वाले को हर्ट हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताऊंगी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे फ्रिक्वेंटली एक ही चीज़, सपोज़ अगर आपका वर्किंग जो रहता है उससे उनको रिटर्न्स कम मिलता रहेगा, या उनकी इनकम थोड़ी कम रहेगी, तो वहाँ पे इनकम कम रहेगी, या फिर वो थोड़े रोमांटिक नहीं रहेंगे, या फिर वो पैसे को रिलेटेड जैसे कंजूसी ज़्यादा हो उनमें, सपोज़ अगर उन्होंने उनको पैसे जमा करने की आदत भी हो, तभी भी आपका यहाँ पे चालू हो जाता है, बाबा आपसे आपसे शादी करने से पहले मुझे 10-12 लड़के तो देखने आए थे, पता नहीं क्या मेरा दिमाग ख़राब हो गया था जो मैंने आपसे शादी की। काश मैं आपसे शादी नहीं करती तो मैं कहीं किधर अच्छे बिजनेस वाले घर में मेरी शादी हो जाती और मैं आराम की लाइफ वहाँ पे जीती। ऐसी सारी बातें, काश मैं आपसे शादी नहीं होती, ये कंटिन्यूसली चालू आपका जो रहता है ना बात करने का तरीका, कि बाबा अच्छा होता मैं आपसे शादी ही नहीं करती, ये सारा घर का काम, ऑफिस का भी संभालो, बच्चों को भी संभालो, मैं तो थक गई, बट आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं मेरी। ये सारी जो बातें रहती है ना, ये हस्बैंड को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। देखो, शादी से पहले जो भी लड़के आते हैं ना, तो तभी आपके हाथ में था ना कि आपको कैसे लड़का चूज़ करना चाहिए था। आपने तो अपने मर्ज़ी से ये इनको चूज़ किया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ये काश वाली चीज़ें होती है ना, वो शादी करने के बाद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि काश अगर आपसे शादी ही नहीं होती, अभी तो मतलब नहीं है ना, अभी तो हो गई है ना, उनके साथ आपको लाइफ टाइम तक रहना है।
जैसे ही भी है आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये सारी जो बातें बोल के जो सामने वाले को हर्ट होता है ना, ये सेम एज इट इज़ अगर हस्बैंड भी आपको ऐसे बोले तो आपको भी हर्ट हो सकती है ना ये सारी बातें। अगर लाइफ में अगर अपना संसार अच्छा चलाना है ना, तो हमें ये बातों का ध्यान रखना होगा। फ्रिक्वेंटली ये ऐसी सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये बातें करने के टाइम पे हमें ध्यान ज़रूर रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मोस्टली पता है क्या, अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो जाते हैं ना, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया है तो लेडीज़ लोग मोस्टली उनका जो रिएक्शन रहता है, अगर मोस्टली ज़्यादा झगड़े हो जाने के बाद वो चुप हो जाती हैं। जैसे अगर सपोज़ मैं बात करूं, अगर पति ऑफिस से भी आ जाते हैं या किधर बाहर से भी आ जाते हैं, अगर पति ने पूछ लिया, लेडीज़ का मुंह, वो उसके वाइफ का मुंह सूजा हुआ रहता है या फूला हुआ रहता है, और हस्बैंड पूछते हैं बाबा तुझे क्या हुआ, तू इतना फूला हुआ क्यों है तेरा मुंह, या ऐसी कौन सी बात हो गई है, तभी भी हूँ ना छू रहता है मुंह से, कुछ नहीं ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाना। या फिर वो झगड़े के बाद अगर वो अपनी बातें मनवाने के लिए, कभी कभी अगर बातें मनवाने के चक्कर में झगड़े हो गए हैं, तो बर्तन धोने के टाइम पे बर्तन की जो से जो आवाज़ ये करना ना, वो तरीका भी गलत होता है। वो घर में पता है बर्तन से बर्तन बजने के बाद झगड़े होते हैं, ये चीज़ तो आपने सुनी होगी। आपको ये चीज़ जो बर्तन पटकते हो ना, वो भी घर संसार के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो आपको जो भी झगड़े रहते हैं ना, वो बोल के सॉर्ट आउट किए जाते हैं। आपके चुप रहने से, आपके बर्तन पटकने से या बच्चे को मारने से वो झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने कुछ बातें, अगर झगड़े हो गए हैं, उसको क्लियर नहीं कर रहे हो, चुप बैठ रहे हो, तो वो बहुत गलत बात है। आपको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखनी होगी। देखो मोस्टली लेडीज़, अगर मैं ये सारी बातें कर रही हूँ ना, तो मोस्टली लेडीज़ के मन में ऐसे क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि बाबा मोस्टली जेंट्स हस्बैंड भी ऐसे करते हैं हम लोग के साथ, आप क्या ऐसी बातें बता रहे हो, है ना। मोस्टली मेरे ख्याल से सभी लेडीज़ ऐसे बात मन में उनके आया ही होगा कि ये क्या बता रही है। मोस्टली हस्बैंड्स के संग हस्बैंड तो बहुत सारे ऐसे ताने मारते हैं या बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, हर्ट करते हैं हमें, तो उसका क्या। देखो फ्रेंड्स, मैं मोस्टली नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक का रिलेटेड भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। उस पर मैं उनको भी गाइडेंस के लिए कि उन्होंने कौन सी चीज़ों को, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में मैं ज़रूर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ लेडीज़, कैसे होता है, देखो हमें अगर रिश्ता निभाना है ना, रिश्ता चलाना है ना, हमें तो ज़ोर से नहीं चलाना पड़ता है, तमीज़ में रह के हमें रिश्ते चलाने पड़ते हैं। उससे ही हमारा रिश्ता जो रहता है ना, वो मजबूत हो जाता है। और हमें रिश्तों में हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है। देखो मैं ये वीडियो तो रिलेटेड, जैसे अभी पति से ये बातें नहीं करनी, ये रिलेटेड बनाया है, क्योंकि रीज़न है, देखो पहले ना हमें पहले सुधारना होगा, लेडीज़ लोगों को पहले सुधारना होगा, उसके बाद हम उस बारे में बात कर सकते हैं ना। अगर हम अपने आप को सुधार सकते हैं, सुधारने के बाद वो चीज़ को लेकर हम सामने वाले के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। देखो ये वीडियो अगर थोड़ी भी आपको यूज़फुल लगी रहेगी ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब किया है ना, तो बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है ना, उसे प्रेस कर दीजिए। कैसे हैं, मैं न्यू वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू।